तो आज के वीडियो में हम जिस फ़िल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है जय भीम। तो जय भीम फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है साथ ही में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सभी वर्ज़न कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इस फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट और फ़िल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी जाएगी। फ़िल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इसी के साथ फ़िल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा। जहाँ पे फ़िल्म की कहानी है, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर डीप में चर्चा करने वाले। ये एक लीगल ड्रामा फ़िल्म है जो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इस फ़िल्म की स्टोरी को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने वाले, उसका एक एनालिसिस करेंगे। साथ ही में स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की जो परफॉर्मेंसेस है, उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले। इसके अलावा इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी आपको डीप में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय भीम जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम। ये एक पीरियड लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे पहले जो घटनाएं घटी थी, रियल इंसिडेंट बने थे, उसको लेकर एक फिक्शनली यानी कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया है, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स ये सभी काम टीजे ज्ञानवेल ने किया हुआ है। वो इस फ़िल्म के ओवरऑल क्रिएटर है। इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस 2D एंटरटेनमेंट के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 164 मिनट है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 44 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे, लिजोमोल जोस, मणिकंदन, राजिसा विजयन और ज्योतिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्रकाश राज, राव रमेश, गुरु सोमसुंदरन, तमिल, सुपर गुड्डू सुब्रमणी, बाला हसन, तिरासु, राजेंद्रन, जया प्रकाश, एम ए भास्कर, एम एस भास्कर, इलावरसु, कुमार वेल, जया राव, सुजाता शिव कुमार, रवि वेंकटारमन, सीबी थॉमस, राजा रानी पांड्यन, शंकर सुंदरम, रिजॉय राजा गोपाल, संजय स्वरूप। तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है। तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस.आर. काथिर ने की हुई है, एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने, जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 2 घंटे 45 मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सीन रोल्डन ने, जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म को ओटीटी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेज़न प्राइम वीडियो ने। इस फ़िल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टीजे ज्ञानवेल के साथ एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले कुथाइत ओरुथन करके 2017 में एक फ़िल्म बनाई हुई थी। और वो इस फ़िल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले, यानी कि एक लीगल ड्रामा फ़िल्म होने वाली है सूर्या के साथ। जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है, जहाँ पे आपको इस फ़िल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी, जो 1993 में कुछ ट्रू इंसिडेंट हुए थे, जहाँ पे सूर्या इस फ़िल्म में लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस ट्रू इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा। इस फ़िल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग-अलग एक्टर हैं, उनको बाद में कास्ट किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे, लेकिन उनकी जो फ़िल्म थी रॉकेटरी, उसमें बिज़ी शेड्यूल के चलते वो इस फ़िल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो 2D एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने अलग-अलग ऑडिशंस के तहत इस फ़िल्म में कास्टिंग की हुई थी। राजिसा विजयन जो इस फ़िल्म में मेन इम्पोर्टेंट पाइवोटल रोल प्ले कर रही है, उनको कर्णन फ़िल्म से इस फ़िल्म में मौका दिया गया था, जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी। उसके बाद प्रकाश राज, राव रमेश, के मणिकंदन, एस.आर. काथिर जैसे अलग-अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट एक्टर्स को
धीरे-धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था जहाँ पे ये सभी चीज़ों की अनाउंसमेंट धीरे-धीरे करते रहे थे। इस फ़िल्म का जो टाइटल है वो पा रंजीत ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था, जहाँ पे वो टाइटल अलग था। बाद में इस फ़िल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो फ़िल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी कोडाईकनाल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में, जहाँ पे सूर्या ने इस फ़िल्म के सेट को जॉइन किया हुआ था। तब उनकी इधर कम तू निंदावन करके एक फ़िल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग कराईकुंडली में हो रही थी। तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फ़िल्म को भी मौका दिया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था। इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फ़िल्म की शूटिंग को रिज़्यूम किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म की जो शूटिंग का जो पार्ट है उसको रैप अप किया गया था सितंबर 2021 को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक, मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फ़िल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी, जहाँ पे उसको सीबीएफसी में सबमिट करवाया गया था, सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था, जिन्होंने इस फ़िल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था। एज सर्टिफिकेट यानी कि 18 साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फ़िल्म को देख सकती है, क्योंकि इस फ़िल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे, जो मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे, तो उस वजह से इस फ़िल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था। और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फ़िल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फ़िल्म थी, रक्तचरित्र के बाद शायद दूसरी फ़िल्म थी जिसको एज सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट से सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस देके खरीदे हुए थे। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज किया हुआ था। इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 22 मिनट 38 सेकंड, जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर, उसके लिरिक्स है वो अरिवू ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर उस गाने के सिंगर भी अरवियू थे। इसके अलावा दूसरा गाना था ला कदम, जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने। तीसरा गाना सिंधु मल्ली, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे, सिंगर अनंतु कल्याणी ने दोनों ने मिलकर गाया हुआ था। वेता करण कुत्तम करके जो चौथा गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे, गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने। पांचवा गाना पोलादन उल्गा थे, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए, सिंगर सिन रोल्डन थे। छठा गाना मनीले इरमुंडा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है वहीलकम विजया लक्ष्मी ने। इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था, क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में। इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे। लिजोमोल जोस ने सिंगिनी का रोल प्ले किया हुआ है। मणिकंदन ने राज कन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। जोशिका माया ने अल्ली का रोल प्ले किया हुआ है। राजिशा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था। प्रकाश राज ने आईजीपी रूमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे। गुरु सोम सुंदरन ने पीपी चिल्लापांडियन का रोल प्ले किया हुआ है। तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है। सुपर गुड सुब्रमण्य को इस फिल्म में वीरास्वामी का रोल दिया गया था। बाला हसन ने इस फिल्म में किरुप्पा करण का रोल प्ले किया हुआ है। एम चिरासु ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था। राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था। जया प्रकाश को डीजीपी राधा कृष्णन का रोल दिया गया था। एमएस भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था। इलावरसु को गुणाशेखरन का रोल दिया गया था। कुमारवेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था। जया राव ने काथिरवेल का रोल प्ले किया हुआ था। सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था। रवि वेंकटरमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर बसीएम के रोल में दिखाई देंगे। सीबी थॉमस को एसपीएस शोकवर्धन का रोल दिया गया था। राजा रानी पांड्यन ने इस फिल्म में राजन का रोल प्ले किया हुआ था। शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था। जीजोई राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजेश का रोल प्ले किया हुआ था। संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे।
जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें, जैसे कि मैंने कहा कि ये फ़िल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फ़िल्म में 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे, उसके ऊपर फ़िल्म की कहानी थी। तो एक ट्राइबल कपल होता है, इसमें से एक का नाम है राजन्ना, दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली। राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मणिकंदन, चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर रही है लीजो मोल-जोस। एक गाँव में रॉबरी होती है, जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रॉबरी होती है और उस रॉबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनकी वाइफ के ऊपर जाता है, जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में ले आती है घसीट के और उनको पकड़ लेती है। जहाँ पे ये चीज़ें धीरे-धीरे सीरियस होने लगती है, क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू, उसका रोल प्ले कर है सूर्या। वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है, जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है, वही फ़िल्म की कहानी बनाती है। इस फ़िल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म में जिस तरह से कंटेंट फ़िल्म स्टोरी को पकड़ा हुआ है। हालाँकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इम्पोर्टेंट किरदार नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कमर्शियल फ़िल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है, हीरो ड्रिवन फ़िल्म होती है, लेकिन इस फ़िल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का, उसमें वो वैसे काफ़ी डायनेमिक नज़र आ रहे थे, रियलिस्टिक परफ़ॉर्मेंस दे रहे थे। उन्होंने जिस तरह से अपने परफ़ॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी। जहाँ पे उनका परफ़ॉर्मेंस इतना नेचुरल था, जिसकी वजह से वो इस फ़िल्म में कुछ ओवर करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, जिस वजह से सभी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक और रियलिस्टिक नज़र आ रही थी। जहाँ पे इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं, एक तो पहला है लीजो मोल-जोस, दूसरा है मणिकंदन। तो ये दोनों ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। लीजो मोल-जोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है, एक प्रेग्नेंट है और उस प्रेग्नेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है, उसको अपने पति की जो टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है, अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है, और उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही थी। सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस किरदार प्ले किया हुआ है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में, उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा, जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं, उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे। राव रमेश इस फ़िल्म में लोहे के रोल में दिखाई देंगे, उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उनका वो परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म को और मज़बूत बना रहा था। सूर्या के अपोज़िट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है, जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको, तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे। इसके अलावा कोर्ट रूम सीन्स जितने भी क्रिएट हुए, वहाँ पे ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए, उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था। उन दोनों की परफ़ॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी, जिस वजह से ये सभी चीज़ें निखर के आई हुई थी। इसके अलावा फ़िल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है, उन्होंने भी काफ़ी रियलिस्टिक रिस्टिक परफ़ॉर्मेंस दी हुई है। उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म को काफ़ी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है। फ़िल्म का जो मूड है, जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था, उसको ऑडियंस के तहत और बेहतर वे में पहुँचाने में मदद करती है। माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फ़िल्म का जो पहला पार्ट है, पहला हाफ़ है, वो आपने अगर तमिल फ़िल्म विसय रानाई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता-जुलता नज़र आता है, जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है, वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो रॉ और सीरियसनेस है, वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी, जो कमर्शियल फ़िल्में देखते हैं। सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फ़िल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने, तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है। अदरवाइज़ थोड़े बहुत कुछ सीन्स हैं, उनको वो लेंथी लग सकते हैं, जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था, जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी और सवा 2 घंटे आसपास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती, जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फ़िल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती।
बात है। लेकिन हालाँकि इस फ़िल्म को जितना एप्रिसिएशन मिला है उससे अंदाज़ा लगता है कि फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फ़िल्म को 10 में से 9 लोगों ने पसंद किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी मज़बूत नज़र आए हुए थे। जो फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी। एंटायर जो कोर्ट रूम सीन क्रिएट किया हुआ था, सॉरी, उस सेट क्रिएट किया हुआ था, वो ह्यूज सेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है, उसको चेन्नई में बनाया गया था। जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है, उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया था, वो काफ़ी नेचुरल और अमेज़िंग नज़र आ रहा था। इस फ़िल्म का जो कैमरा वर्क है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फ़िल्म में दिखाई गई है, जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है, उसका जो एरिया दिखाया हुआ है, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है, फ़िल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, गाने, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, वहाँ पे सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे, जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और बेहतर वे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर टी जगनाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है, वो काफ़ी दमदार है। उनकी अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी। उन्होंने जिस तरह से फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, वो फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था। जहाँ पे रियल लाइफ़ स्टोरी को जिस तरह से लॉयर चंद्रू के तहत उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है, जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी। जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मूवमेंट देखने को मिलते जो हाइलाइट थे। ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद आपका फ़िल्म के प्रति ज़रा भी इधर-उधर ध्यान नहीं भटकता है। फ़िल्म के प्रति आप बने रहते हो। उसका मेन रीज़न फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन श्रेय डायरेक्टर के ऊपर जाता है। जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है, जिस तरह से उसके ऊपर नरेशन दिया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफ़ॉर्मेंस की हुई है। कैमरामैन भी उतनी बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते, एडिटर और म्यूज़िक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है। इस फ़िल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है, वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें, जय भीम एक ऐसी फ़िल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी, उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और रॉ इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है। जो ग्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएँगे। इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फ़िल्म पसंद आएगी। जहाँ पे फ़िल्म में इतना ड्रामा इनफ है, जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है। तो ये फ़िल्म ज़रूर आप एन्जॉय कर पाओगे। तो इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म को 2 नवंबर 2021 को ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था, जिसके राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे। हालाँकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने 5 अगस्त 2021 को 2D एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी, जहाँ पे उन्होंने 4 फ़िल्मों की डील की हुई थी। एक तो थी सुरा राय पोत्रु, दूसरी थी जय भीम, 2 फ़िल्म तो यही थी, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी। तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फ़िल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था, जहाँ पे थिएटर रिलीज़ को बाईपास किया हुआ था। उसका मेन रीज़न कोविड-19 भी था, जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट को इस फ़िल्म को ओटीटी के लिए अच्छी खासी प्राइस में बेच दिया था। जहाँ पे ये फ़िल्म, दोनों फ़िल्में सूरा राय पोत्रु और दूसरी फ़िल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओटीटी के ऊपर, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी। जय भीम को वैसे ए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, लेकिन अब ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है, तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफ़िकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन टेलीविज़न प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है। जहाँ पे जय भीम फ़िल्म को ऑफ़िशियली अनाउंस किया गया था कि ये फ़िल्म आपको 2 नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को की गई थी 2021 को। तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया, वहाँ पे ये फ़िल्म आपको तमिल के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इतनी वर्ज़न में रिलीज़ करके दी हुई थी। और इस फ़िल्म को जितने सभी वर्ज़न में रिलीज़ किया हुआ था, सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म को 9th एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था 23 जनवरी 2022 को। वहाँ पे भी इस फ़िल्म को काफ़ी एप्रिसिएशन मिली हुई थी। उसके बाद में वर्ल्ड कॉम्पिटिशन सेगमेंट में 20th एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को ले जाया गया था 3 से 10 मार्च 2020 तक। वहाँ पे भी ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी।
और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकॉग्नाइजेशन मिली और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है, वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। जय भीम फ़िल्म को करीबन आईएमडीबी पे 1,95,000 यानी कि 2 लाख के करीब वोट मिले हुए हैं और आईएमडीबी रेटिंग 8.9 की हासिल हुई 10 में से। तो लगभग सभी ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई हुई है, जहाँ पे 2 लाख जितने वोट हुए और 9 के आसपास की रेटिंग है 8.9 की। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को ये फ़िल्म कितनी ज़्यादा, कितने हद तक पसंद आई थी। जहाँ पे फ़िल्म को सभी वर्ज़न में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने रिलीज़ से पहले खरीद लिए थे, शूटिंग चल रही थी तब। जिसके रीज़न्स के चलते गोलमाइंस ने बाद में इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न को डब करवाया, सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो को ओटीटी प्रीमियर के लिए बेच दिया था। वैसे टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेज़ करके लिए करके अपने ही पास रखे हुए हैं। तो अब हम बात करें कौन सी ओटीटी कब और कौन से सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी ये फ़िल्म, उसके ऊपर। तो जिस तरह से मैंने कहा कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फ़िल्म के डायरेक्ट ओटीटी डील साइन की हुई है, तो ये फ़िल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्ज़न में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है, उसके तमिल वर्ज़न के राइट्स है वो कालिंगा टीवी ने खरीदे हुए थे, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था। तो ये फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में कालिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइंस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे, लेकिन बाद में गोलमाइंस वालों ने अपने ही पास रीसोल्ड करके यानी कि फिर से परचेज़ करके अपने ही पास रखे हुए। तो ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविज़न के ऊपर देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम ये सभी वर्ज़न में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है, तमिल वर्ज़न का वो कालिंगा टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा। हिंदी वर्ज़न के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है, तो ये फ़िल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी। बात करें यूट्यूब प्रीमियर की, तो गोलमाइंस वाले शायद 99% इस फ़िल्म को यूट्यूब पे प्रीमियर नहीं करवाएँगे, क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो को उन्होंने ओटीटी राइट्स बेच दिए, तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है। ज़रूर फ़िल्म की कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकती है गोलमाइंस के चैनल के ऊपर, लेकिन पूरी फ़िल्म को शायद प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। अब ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी, अदरवाइज़ ये फ़िल्म टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविज़न के ऊपर देखने को मिलेगी हिंदी वर्ज़न में, वहीं पे यूट्यूब पे तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ओटीटी पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्ज़न्स में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जय भीम फ़िल्म को ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। जय भीम, जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम। ये एक पीरियड लीगल ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे पहले जो घटनाएँ घटी थी, रियल इंसिडेंट बने थे, उसको लेकर एक फ़िक्शनली यानी कि एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए फ़िल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया है, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स ये सभी काम टीजे ज्ञाननवेल ने किया हुआ है। वो इस फ़िल्म के ओवरऑल क्रिएटर है। इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था, जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस 2D एंटरटेनमेंट के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 164 मिनट है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 44 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे, लिजो मोल-जोस, मणिकंदन, राजिसा विजयन और ज्योतिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्रकाश राज, राव रमेश, गुरु सोमसुंदरन, तमिल, सुपर गुड्डू सुब्रमणि, बाला हसन, एम चिरासु, राजेंद्रन, जया प्रकाश, एम ए भास्कर, एम एस भास्कर, इलावरसु, कुमारवेल, जया राव, सुजाता शिव कुमार, रवि वेंकटरमण, सीबी थॉमस, राजा रानी पांड्यन, शंकर सुंदरम, रिजॉय राजा गोपाल,
संजय स्वरूप। तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है। तो ये फ़िल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म ने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस.आर. काचिर ने की हुई है। एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को करीबन 2 घंटे 45 मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सीन रोल्डन ने, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को ओटीटी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेजॉन प्राइम वीडियो ने। इस फिल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टीजे ज्ञाननवेल के साथ एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले कुत्थायत ओरुथन करके 2017 में एक फिल्म बनाई हुई थी। और वो इस फिल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले, यानी कि एक लीगल ड्रामा फिल्म होने वाली है सूर्या के साथ। जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है, जहाँ पे आपको इस फिल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी, जो 1993 में कुछ ट्रू इंसिडेंट हुए थे, जहाँ पे सूर्या इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस ट्रू इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा। इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग एक्टर है, उनको बाद में कास्ट किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे, लेकिन उनकी जो फिल्म थी रॉकेटरी, उसमें बिजी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो 2D एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग ऑडिशंस के तहत इस फिल्म में कास्टिंग की हुई थी। राजिशा विजयन, जो इस फिल्म में मेन इंपॉर्टेंट पाइवटल रोल प्ले कर रही है, उनको कर्णन फिल्म से इस फिल्म में मौका दिया गया था, जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी। उसके बाद प्रकाश राज राव, रमेश के, मणिकंदन, एस आर काथिर जैसे अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था, जहाँ पे सभी चीज़ों की अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहे थे। इस फिल्म का जो टाइटल है वो पा रंजीत ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था, जहाँ पे वो टाइटल अलग था। बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम। जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोडाई कनाल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में, जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था। तब उनकी इधर कम तू निंदावन करके एक फिल्म थी, वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग कराईकुंडली में हो रही थी। तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था। जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था। इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म की जो शूटिंग का जो पार्ट है उसको रैप अप किया गया था सितंबर 2021 को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक, मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी, जहाँ पे उसको सीबीएफसी में सबमिट करवाया गया था, सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था, जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था। एज सर्टिफिकेट यानी कि 18 साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फिल्म को देख सकती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे, जो मेच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे। तो उस वजह से इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था। और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी, रक्त चरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट से सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस देके खरीदे हुए थे। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज किया हुआ था। इसका टाइटल, इस फिल्म के जो गाने हैं उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 22 मिनट 38 सेकंड, जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर, उसके लिरिक्स है वो अरिवू ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर, उस गाने के सिंगर भी अरिवू थे। इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदम, जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे
और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने। तीसरा गाना सिंधु मल्ली, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे, सिंगर अनंतु कल्याणी ने दोनों ने मिलकर गाया हुआ था। वेत्ताकरण कुत्तम करके जो चौथा गाना था, उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे, गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने। पांचवा गाना पोलादन उल्गा थे, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए, सिंगर सीन रोल्डन थे। छठा गाना मन्नीले इरमुंडा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है वोइलकम विजया लक्ष्मी ने। इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था, क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में। इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे। लिजोमोल जोस ने सेनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है। मणिकंदन ने राज कन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। जोशिका माया ने अल्ली का रोल प्ले किया हुआ है। राजिसा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था। प्रकाश राज ने आईजी पेरुमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे। गुरु सोम सुंदरन ने पीपी चेल्लपांडियन का रोल प्ले किया हुआ है। तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है। सुबर गुड सुब्रमण्य को इस फिल्म में वीरासामी का रोल दिया गया था। बाला हसन ने इस फिल्म में किरुबा करण का रोल प्ले किया हुआ है। एम चिरासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था। राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था। जया प्रकाश को डीजीपी राधा कृष्णन का रोल दिया गया था। एम.एस. भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था। इलावरसु को गुणाशेखरन का रोल दिया गया था। कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था। जया राव ने काथिरवेल का रोल प्ले किया हुआ था। सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था। रवि वेंकटरमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर बसियम के रोल में दिखाई देंगे। सीबी थॉमस को एसपी अशोकवर्धन का रोल दिया गया था। राजा रानी पांड्यन ने इस फिल्म में राजन का रोल प्ले किया हुआ था। शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था। जी जोई राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजेश का रोल प्ले किया हुआ था। संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें, जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है। जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे, उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी। तो एक ट्राइबल कपल होता है, इसमें से एक का नाम है राजन्ना, दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली। राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मणिकंदन, चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर रही लीजो मोल जोस। एक गाँव में रोबरी होती है, जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है, और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनकी वाइफ के ऊपर जाता है, जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में लाती है घसीट के और उनको पकड़ लेती है। जहाँ पे ये चीजें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है, क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीजों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है, और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू। उसका रोल प्ले कर है सूर्या। वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है, जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल्म स्टोरी को पकड़ा हुआ है। हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इम्पोर्टेंट किरदार नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है, हीरो ड्रिवन फिल्म होती है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का, उसमें वो वैसे काफी डायनेमिक नजर आ रहे थे, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे, वो सभी चीजें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी। जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था, जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से सभी चीजें काफी रियलिस्टिक और रियलिस्टिक नजर आ रही थी। जहाँ पे इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं। एक तो पहला है लिजो मोलजोस, दूसरा है मणिकंदन। तो ये दोनों ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है। लिजो मोलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है, एक प्रेग्नेंट है, और उस प्रेग्नेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है, उसको अपने पति की जो टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है, अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है, और उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी।
सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस किरदार प्ले किया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में, उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा, जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं, उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे। राव रमेश इस फ़िल्म में लोहे के रोल में दिखाई देंगे, उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उनका वो परफॉर्मेंस फ़िल्म को और मज़बूत बना रहा था। सूर्या के अपोज़िट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है, जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको, तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे। इसके अलावा कोर्ट रूम सीन्स जितने भी क्रिएट हुए, वहाँ पे ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए, उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था। उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी, जिस वजह से ये सभी चीज़ें निखर के आई हुई थी। इसके अलावा फ़िल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है, उन्होंने भी काफ़ी रियलिस्टिक, रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है। उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफॉर्मेंस फ़िल्म को काफ़ी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है। फ़िल्म का जो मूड है, जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था, उसको ऑडियंस के तहत और बेहतर वे में पहुँचाने में मदद करती है। माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फ़िल्म का जो पहला पार्ट है, पहला हाफ है, वो आपने अगर तमिल फ़िल्म विसाय रनई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता-जुलता नज़र आता है, जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है, वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो रॉ और सीरियसनेस है, वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी, जो कमर्शियल फ़िल्में देखते हैं, सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फ़िल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने, तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है। अदरवाइज़ थोड़े बहुत कुछ सीन्स हैं, उनको वो लेंथी लग सकते हैं, जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था, जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी और सवा 2 घंटे आसपास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती, जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फ़िल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती। लेकिन हालाँकि इस फ़िल्म को जितना एप्रिसिएशन मिला है, उससे अंदाज़ा लगता है कि फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फ़िल्म को 10 में से 9 लोगों ने पसंद किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो भी काफ़ी मज़बूत नज़र आए हुए थे। जो फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू थी, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी। एंटायर जो कोर्ट रूम सीन क्रिएट किया हुआ था, सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था, वो ह्यूज सेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है, उसको चेन्नई में बनाया गया था। जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है, उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया था, वो काफ़ी नेचुरल और अमेज़िंग नज़र आ रहा था। इस फ़िल्म का जो कैमरा वर्क है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फ़िल्म में दिखाई गई है, जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है, उसका जो एरिया दिखाया हुआ है, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है, फ़िल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, गाने, म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पे सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे, जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और बेहतर वे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर टी.जे. ज्ञाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है, वो काफ़ी दमदार है। उनकी अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी। उन्होंने जिस तरह से फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, वो फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था। जहाँ पे रियल लाइफ़ स्टोरी को जिस तरह से लॉयर चंद्रू के तहत उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है, जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी। जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मूवमेंट देखने को मिलते जो हाइलाइट थे। ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद आपका फ़िल्म के प्रति ज़रा भी इधर-उधर ध्यान नहीं भटकता है, फ़िल्म के प्रति आप बने रहते हो। उसका मेन रीज़न फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन श्रेय डायरेक्टर के ऊपर जाता है। जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है, जिस तरह से उसके ऊपर नरेशन दिया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफ़ॉर्मेंस की हुई है। कैमरामैन भी उतनी बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते, एडिटर और म्यूज़िक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है। इस फ़िल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है, वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है।
इसके अलावा कुल मिला के बात करें, जय भीम एक ऐसी फ़िल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी, उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और रॉ रियलिस्ट इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है, जो ग्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएँगे। इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए, फ़िल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फ़िल्म पसंद आएगी, जहाँ पे फ़िल्म में इतना ड्रामा इनफ है, जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है। तो ये फ़िल्म ज़रूर आप एन्जॉय कर पाओगे। तो इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म को 2 नवंबर 2021 को ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था, जिसके राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे। हालाँकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने 5 अगस्त 2021 को 2D एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी, जहाँ पे उन्होंने 4 फ़िल्मों की डील की हुई थी। एक तो थी सुरा राय पोतरू, दूसरी थी जय भीम, 2 फ़िल्म तो यही थी, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी। तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फ़िल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था, जहाँ पे थिएटर रिलीज़ को बायपास किया हुआ था। उसका मेन रीज़न कोविड-19 भी था, जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट को इस फ़िल्म को ओटीटी के लिए अच्छी खासी प्राइस में बेच दिया था। जहाँ पे ये फ़िल्म, दोनों फ़िल्में सूरा राय पोतरू और दूसरी फ़िल्म जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओटीटी के ऊपर, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी। जय भीम को वैसे ए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, लेकिन अब ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफ़िकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन टेलीविज़न प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है। जहाँ पे जय भीम फ़िल्म को ऑफ़िशियली अनाउंस किया गया था कि ये फ़िल्म आपको 2 नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को की गई थी 2021 को। तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा, और जब रिलीज़ किया गया, वहाँ पे फ़िल्म आपको तमिल के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इतनी वर्ज़न में रिलीज़ करके दी हुई थी। और इस फ़िल्म को जितने सभी वर्ज़न में रिलीज़ किया हुआ था, सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म को 9th एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था 23 जनवरी 2022 को। वहाँ पे भी इस फ़िल्म को काफ़ी एप्रिसिएशन मिली हुई थी। उसके बाद में वर्ल्ड कॉम्पिटिशन सेगमेंट में द 20th एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को ले जाया गया था 3 से 10 मार्च 2020 तक। वहाँ पे भी ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी। और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकॉग्नाइज़ेशन मिली, और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है, वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। जय भीम फ़िल्म को करीबन आईएमडीबी पे 1,95,000 यानी कि 2 लाख के करीब वोट मिले हुए, और आईएमडीबी रेटिंग 8.9 की हासिल हुई 10 में से। तो लगभग सभी ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई हुई है, जहाँ पे 2 लाख जितने वोट हुए और 9 के आसपास की रेटिंग है, 8.9 की। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को ये फ़िल्म कितनी ज़्यादा, कितने हद तक पसंद आई थी। जहाँ पे फ़िल्म को सभी वर्ज़न में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने रिलीज़ से पहले खरीद लिए थे, शूटिंग चल रही थी तब। जिसके रीज़न्स के चलते गोलमाइंस ने बाद में इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न को डब करवाया, सेंसर करवाया, और उसके बाद में उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो को ओटीटी प्रीमियर के लिए बेच दिया था। वैसे टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेज़ करके लिए करके अपने ही पास रखे हुए हैं। तो अब हम बात करें कौन सी ओटीटी का कब और कौन से सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी ये फ़िल्म, उसके ऊपर। तो जिस तरह मैंने कहा कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फ़िल्म के डायरेक्ट ओटीटी डील साइन की हुई है, तो ये फ़िल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्ज़न में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है, उसके तमिल वर्ज़न के राइट्स है वो कालिंगा टीवी ने खरीदे हुए थे, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था। तो ये फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में कालिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइंस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे, लेकिन बाद में गोलमाइंस वालों ने अपने ही पास रीसोल्ड करके, यानी कि फिर से परचेज़ करके अपने ही पास रखे हुए। तो ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविज़न के ऊपर देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम ये सभी वर्ज़न में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी।
वहीं पे इस फ़िल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है, तमिल वर्ज़न का वो कलिंगा टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा। हिंदी वर्ज़न के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइस के ही पास है, तो ये फ़िल्म आपको गोलमाइस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी। बात करें यूट्यूब प्रीमियर की, तो गोलमाइस वाले शायद 99% इस फ़िल्म को यूट्यूब पे प्रीमियर नहीं करवाएँगे, क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो पे उन्होंने ओटीटी राइट्स बेच दिए, तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है। ज़रूर फ़िल्म की कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकती है गोलमाइस के चैनल के ऊपर, लेकिन पूरी फ़िल्म को शायद प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। अब ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी, अदरवाइज़ ये फ़िल्म टेलीविज़न पे गोलमाइस के टेलीविज़न के ऊपर देखने को मिलेगी हिंदी वर्ज़न में, वहीं पे यूट्यूब पे तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ओटीटी पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्ज़न्स में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जय भीम फ़िल्म को ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। जय भीम, जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम। ये एक पीरियड लीगल ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे पहले जो घटनाएँ घटी थी, रियल इंसिडेंट बने थे, उसको लेकर एक फ़िक्शनली यानी कि एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए फ़िल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया है, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स ये सभी काम टीजे ज्ञानवेल ने किया हुआ है। वो इस फ़िल्म के ओवरऑल क्रिएटर है। इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या, इन्होंने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था, जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस 2D एंटरटेनमेंट के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 164 मिनट है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 44 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे, लिजोमोल जोस, मणिकंदन, राजिसा विजयन और ज्योतिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्रकाश राज, राव रमेश, गुरु सोम सुंदरन, तमिल, सुपर गुड्डू सुब्रमणी, बाला हसन, एम चिरासु, राजेंद्रन, जया प्रकाश, एम ए भास्कर, एम एस भास्कर, इलावरसु, कुमारवेल, जया राव, सुजाता शिव कुमार, रवि वेंकटरमण, सीबी थॉमस, राजा रानी पांड्यन, शंकर सुंदरम, रिजॉय राजा गोपाल, संजय स्वरूप। तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है। तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है, जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस.आर. काथिर ने की हुई है, एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने, जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 2 घंटे 45 मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सीन रोल्डन ने, जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म को ओटीटी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेज़न प्राइम वीडियो ने। इस फ़िल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टीजे ज्ञानवेल के साथ एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले कुत्थाइत ओरुथन करके 2017 में एक फ़िल्म बनाई हुई थी। और वो इस फ़िल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले, यानी कि एक लीगल ड्रामा फ़िल्म होने वाली है सूर्या के साथ। जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है, जहाँ पे आपको इस फ़िल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी, जो 1993 में कुछ ट्रू इंसिडेंट हुए थे, जहाँ पे सूर्या इस फ़िल्म में लॉयर का रोल प्ले करे, तो उस ट्रू इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा। इस फ़िल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग-अलग एक्टर हैं, उनको बाद में कास्ट किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे, लेकिन उनकी जो फ़िल्म थी रॉकेटरी, उसमें बिज़ी शेड्यूल के चलते वो इस फ़िल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो 2D एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने अलग-अलग ऑडिशंस के तहत इस फ़िल्म में कास्टिंग की हुई थी। राजिसा विजयन जो इस फ़िल्म में मेन इम्पोर्टेंट पाइवोटल रोल प्ले कर रही है, उनको कर्णन फ़िल्म से इस फ़िल्म में मौका दिया गया था, जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी। उसके बाद प्रकाश राज, राव रमेश, के मणिकंदन, एस.आर. काथिर जैसे अलग-अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे-धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था, जहाँ पे सभी चीज़ों के अनाउंसमेंट धीरे-धीरे करते रहे थे। इस फ़िल्म का जो टाइटल है, वो पा रंजित ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था, जहाँ पे वो टाइटल अलग था।
बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम। जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोडाईकनाल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में, जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था। तब उनकी इथर कम तुनिंदवन करके एक फिल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग करेकुंडली में हो रही थी। तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड-19 पेंडेमिक के चलते। जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था। इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म के जो शूटिंग का जो पार्ट है उसको रैप अप किया गया था सितंबर 2021 को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक, मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी, जहाँ पे उसको सीबीएफसी में सबमिट करवाया गया था, सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था, जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था। एज सर्टिफिकेट यानी कि 18 साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फिल्म को देख सकती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे, जो मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे। तो उस वजह से इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था। और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी, रक्त चरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट से सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस दे के खरीदे हुए थे। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज किया हुआ था। इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 22 मिनट 38 सेकंड, जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर, उसके लिरिक्स है वो अरिवू ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर, उस गाने के सिंगर भी अरवियू थे। इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदम, जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने। तीसरा गाना सेंधु मल्ली, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे, सिंगर अनंतु कल्याणी नेर दोनों ने मिलकर गाया हुआ था। वेत्ताकारण कुत्तम करके जो चौथा गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे, गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने। पांचवा गाना पोलादन उल्गा थे, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए, सिंगर सिन रोल्डन थे। छठा गाना मन्नीले इरुप इरमुंडा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है वहीलकम विजया लक्ष्मी ने। इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था, क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में। इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे। लिजो मोलजोस ने सेनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है। मणिकंदन ने राज कन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है। राजिसा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था। प्रकाश राज ने आईजी पेरुमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे। गुरु सोम सुंदरन ने पीपी चेल्लापांडियन का रोल प्ले किया हुआ है। तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है। सुबर गुड सुब्रमण्य को इस फिल्म में वीरास्वामी का रोल दिया गया था। बाला हसन ने इस फिल्म में किरुपा करण का रोल प्ले किया हुआ है। एम तिरासु ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था। राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था। जया प्रकाश को डीजीपी, राधा कृष्णन का रोल दिया गया था। एम एस भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था। इला वरसु को गुणाशेखरन का रोल दिया गया था। कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था। जया राव ने काथिरवेल का रोल प्ले किया हुआ था। सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था। रवि वेंकटरमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर बसियम के रोल में दिखाई देंगे। सीबी थॉमस को एसपी अशोक वर्धन का रोल दिया गया था। राजा रानी पांड्यन ने इस फिल्म में राजन का रोल प्ले किया हुआ था। शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था। जी जोई राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजेश का रोल प्ले किया हुआ था। संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें, जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे, उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी। तो एक ट्राइबल कपल होता है, इसमें से एक का नाम है राजन्ना, दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली। राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मणिकंदन, चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर रही लीजो मोल जोस। एक गाँव में रॉबरी होती है
जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है, जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में लाती है घसीट के और उनको पकड़ लेती है। जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है, क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू, उसका रोल प्ले कर है सूर्या। वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल्म स्टोरी को पकड़ा हुआ है। हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इम्पोर्टेंट किरदार नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है, हीरो ड्रिवन फिल्म होती है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का, उसमें वो वैसे काफी डायनेमिक नजर आ रहे थे, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे, वो सभी चीजें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी। जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसकी वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से सभी चीजें काफी रियलिस्टिक रियलिस्टिक नजर आ रही थी। जहाँ पे इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं, एक तो पहला है लीजो मोल्जोस, दूसरा है मणिकंदन। तो ये दोनों ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है। लीजो मोल्जोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है, एक प्रेग्नेंट है, और उस प्रेग्नेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है, उसको अपने पति की जो टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है, अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है, उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी। सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस किरदार प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा। जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में, उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में, आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा, जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं, उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आ रहे थे। राव रमेश इस फिल्म में लोहे के रोल में दिखाई देंगे। उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बना रहा था। सूर्या के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है, जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको, तो वो बढ़िया नजर आ रहे थे। इसके अलावा कोर्ट रूम सीन जितने भी क्रिएट हुए वहां पे ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए उसको काफी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था। उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी, जिस वजह से ये सभी चीजें निखर के आई हुई थी। इसके अलावा फिल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है उन्होंने भी काफी रियलिस्टिक रोरिस्टिक परफॉर्मेंस दी हुई है। उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफॉर्मेंस फिल्म को काफी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है। फिल्म का जो मूड है जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत और बेहतर वे में पहुंचाने में मदद करती है। माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है, पहला हाफ है, वो आपने अगर तमिल फिल्म विसय रानई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नजर आता है। जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नजर आएगा। इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं। सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फिल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फैन बने, तो शायद उनको ये सभी चीजें नहीं पसंद आ सकती है। अदरवाइज थोड़े बहुत कुछ सीन्स है उनको वो लेंदी लग सकते हैं, जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था, जिस वजह से फिल्म थोड़ी और 1.25 घंटे आसपास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती, जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती। लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना एप्रिसिएशन मिला है उससे अंदाजा लगता है कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है
और इस फ़िल्म को 10 में से 9 लोगों ने पसंद किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी मज़बूत नज़र आए हुए थे। जो फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी। एंटायर जो कोर्ट रूम सीन क्रिएट किया हुआ था, सॉरी, उस सेट क्रिएट किया हुआ था, वो ह्यूज सेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है, उसको चेन्नई में बनाया गया था। जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है, उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी नेचुरल और अमेज़िंग नज़र आ रहा था। इस फ़िल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फ़िल्म में दिखाई गई है, जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है, फ़िल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, गाने, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, वहाँ पे सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फ़िल्म की सीरियसनेस से उसको और बेहतर वे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर टीजे ज्ञाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है, उनकी ये अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी। उन्होंने जिस तरह से फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, वो फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था, जहाँ पे रियल लाइफ़ स्टोरी को जिस तरह से लॉयर चंद्रू के तहत उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है, कि जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी। जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मूवमेंट देखने को मिलते जो हाइलाइट थे। ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद आपका फ़िल्म के प्रति ज़रा भी इधर-उधर ध्यान नहीं भटकता है, फ़िल्म के प्रति आप बने रहते हो। उसका मेन रीज़न है फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है, और उसका मेन श्रेय डायरेक्टर के ऊपर जाता है। जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है, जिस तरह से उसके ऊपर नरेशन दिया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफ़ॉर्मेंस की हुई है। कैमरामैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते, एडिटर और म्यूज़िक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है। इस फ़िल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है, वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें, जय भीम एक ऐसी फ़िल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी, उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और रॉ रियलिस्ट इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है। जो ग्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएँगे। इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फ़िल्म पसंद आएगी। जहाँ पे फ़िल्म में इतना ड्रामा इनफ है, जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है। तो ये फ़िल्म ज़रूर आप एन्जॉय कर पाओगे। तो इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म को 2 नवंबर 2021 को ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था, जिसके राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे। हालाँकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने 5 अगस्त 2021 को 2D एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी, जहाँ पे उन्होंने 4 फ़िल्मों की डील की हुई थी। एक तो थी सुराराय पोत्रु, दूसरी थी जय भीम, 2 फ़िल्म तो यही थी, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी। तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फ़िल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था, जहाँ पे थिएटर रिलीज़ को बाईपास किया हुआ था। उसका मेन रीज़न कोविड-19 भी था, जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट को इस फ़िल्म को ओटीटी के लिए अच्छी खासी प्राइस में बेच दिया था। जहाँ पे ये फ़िल्म, दोनों फ़िल्में सुराराय पोत्रु और दूसरी फ़िल्म है जय भीम, इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओटीटी के ऊपर, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी। जय भीम को वैसे ए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, लेकिन अब ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है, तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफ़िकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन टेलीविज़न प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है। जहाँ पे जय भीम फ़िल्म को ऑफ़िशियली अनाउंस किया गया था कि ये फ़िल्म आपको 2 नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को की गई थी 2021 को। तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा, और जब रिलीज़ किया गया, वहाँ पे फ़िल्म आपको तमिल के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इतनी वर्ज़न में रिलीज़ करके दी हुई थी। और इस फ़िल्म को जितने सभी वर्ज़न में रिलीज़ किया हुआ था, सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म को 9th एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था 23 जनवरी 2022 को। वहाँ पे भी इस फ़िल्म को काफ़ी एप्रिसिएशन मिली हुई थी। उसके बाद में वर्ल्ड कॉम्पिटिशन सेगमेंट में 20th एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को ले जाया गया था 3 से 10 मार्च 2020 तक। वहाँ पे भी ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी।
और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकॉग्नाइजेशन मिली और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है, वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। जय भीम फ़िल्म को करीबन आईएमडीबी पे 1,95,000 यानी कि 2 लाख के करीब वोट मिले हुए हैं और आईएमडीबी रेटिंग 8.9 की हासिल हुई 10 में से। तो लगभग सभी ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई हुई है, जहाँ पे 2 लाख जितने वोट हुए और 9 के आसपास की रेटिंग है 8.9 की। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को ये फ़िल्म कितनी ज़्यादा, कितने हद तक पसंद आई थी। जहाँ पे फ़िल्म को सभी वर्ज़न में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो गोलमाइस वालों ने रिलीज़ से पहले खरीद लिए थे, शूटिंग चल रही थी तब। जिसके रीज़न्स के चलते गोलमाइस ने बाद में इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न को डब करवाया, सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो को ओटीटी प्रीमियर के लिए बेच दिया था। वैसे टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेज़ करके लिए करके अपने ही पास रखे हुए हैं। तो अब हम बात करें कौन सी ओटीटी कब और कौन से सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी ये फ़िल्म उसके ऊपर। तो जिस तरह मैंने कहा कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फ़िल्म के डायरेक्ट ओटीटी डील साइन की हुई है, तो ये फ़िल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्ज़न में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है, उसके तमिल वर्ज़न के राइट्स है वो कालिंगा टीवी ने खरीदे हुए थे, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था, तो ये फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में कालिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे, लेकिन बाद में गोलमाइस वालों ने अपने ही पास रीसोल्ड करके यानी कि फिर से परचेज़ करके अपने ही पास रखे हुए, तो ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे गोलमाइस के टेलीविज़न के ऊपर देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम ये सभी वर्ज़न में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है, तमिल वर्ज़न का वो कालिंगा टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा। हिंदी वर्ज़न के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइस के ही पास है, तो ये फ़िल्म आपको गोलमाइस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी। बात करें यूट्यूब प्रीमियर की, तो गोलमाइस वाले शायद 99% इस फ़िल्म को यूट्यूब पे प्रीमियर नहीं करवाएँगे, क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो को उन्होंने ओटीटी राइट्स बेच दिए, तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है। ज़रूर फ़िल्म के कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकती है गोलमाइस के चैनल के ऊपर, लेकिन पूरी फ़िल्म को शायद प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। अब ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी, अदरवाइज़ ये फ़िल्म टेलीविज़न पे गोलमाइस के टेलीविज़न के ऊपर देखने को मिलेगी हिंदी वर्ज़न में, वहीं पे यूट्यूब पे तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ओटीटी पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्ज़न्स में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जय भीम फ़िल्म को ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। जय भीम, जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम। ये एक पीरियड लीगल ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे पहले जो घटनाएँ घटी थी, रियल इंसिडेंट बने थे, उसको लेकर एक फ़िक्शनली यानी कि एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए फ़िल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया है, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स ये सभी काम टीजे ज्ञानवेल ने किया हुआ है। वो इस फ़िल्म के ओवरऑल क्रिएटर है। इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या, इन्होंने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस 2D एंटरटेनमेंट के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 164 मिनट है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 44 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे, लिजोमोल जोस, मणिकंदन, राजिसा विजयन और ज्योतिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्रकाश राज, राव रमेश, गुरु सोमसुंदरन, तमिल, सुपर गुड्डू सुब्रमणी, बाला हसन, तिरासु, राजेंद्रन, जया प्रकाश, एम एस भास्कर, इलावरसु, कुमारवेल, जया राव, सुजाता शिव कुमार, रवि वेंकटरमन, सीबी थॉमस, राजा रानी पांड्यन, शंकर सुंदरम, रिजॉय राजा गोपाल, संजय स्वरूप। तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है। तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है, जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है।
जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस.आर. काथिर ने की हुई है, एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने, जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 2 घंटे 45 मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सीन रोल्डन ने, जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म को ओटीटी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेज़न प्राइम वीडियो ने। इस फ़िल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफ़िशियली मीडिया रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टीजे ज्ञाननवेल के साथ एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले कुथायत ओरुथन करके 2017 में एक फ़िल्म बनाई हुई थी। और वो इस फ़िल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले, यानी कि एक लीगल ड्रामा फ़िल्म होने वाली है सूर्या के साथ। जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है, जहाँ पे आपको इस फ़िल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी, जो 1993 में कुछ ट्रू इंसिडेंट हुए थे, जहाँ पे सूर्या इस फ़िल्म में लॉयर का रोल प्ले करे, तो उस ट्रू इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा। इस फ़िल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग-अलग एक्टर हैं, उनको बाद में कास्ट किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे, लेकिन उनकी जो फ़िल्म थी रॉकेटरी, उसमें बिज़ी शेड्यूल के चलते वो इस फ़िल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो 2D एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने अलग-अलग ऑडिशंस के तहत इस फ़िल्म में कास्टिंग की हुई थी। राजीव विजयन जो इस फ़िल्म में मेन इम्पोर्टेंट पाइवोटल रोल प्ले कर रही है, उनको कर्णन फ़िल्म से इस फ़िल्म में मौका दिया गया था, जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी। उसके बाद प्रकाश राज राव, रमेश के. मणिकंदन, एस.आर. काथिर जैसे अलग-अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे-धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था, जहाँ पे ये सभी चीज़ों की अनाउंसमेंट धीरे-धीरे करते रहे थे। इस फ़िल्म का जो टाइटल है, वो पा रंजीत ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था, जहाँ पे वो टाइटल अलग था। बाद में इस फ़िल्म का जो टाइटल है, वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो फ़िल्मिंग है, उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी कोडाईकनाल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में, जहाँ पे सूर्या ने इस फ़िल्म के सेट को जॉइन किया हुआ था। तब उनकी इथर कम तू निंदावन करके एक फ़िल्म थी, वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग कराईकुंडली में हो रही थी। तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फ़िल्म को भी मौका दिया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था। इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फ़िल्म की शूटिंग को रिज़्यूम किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म की जो शूटिंग का जो पार्ट है उसको रैप अप किया गया था सितंबर 2021 को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक, मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फ़िल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी, जहाँ पे उसको सीबीएफसी में सबमिट करवाया गया था, सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था, जिन्होंने इस फ़िल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था। एज सर्टिफिकेट यानी कि 18 साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फ़िल्म को देख सकती है, क्योंकि इस फ़िल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे, जो मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे, तो उस वजह से इस फ़िल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था। और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फ़िल्में बनाई हुई है, उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फ़िल्म थी, रक्तचरित्र के बाद शायद दूसरी फ़िल्म थी जिसको ए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स से सोनी म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस देके खरीदे हुए थे। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज़ किया हुआ था। इसका टाइटल, इस फ़िल्म के जो गाने हैं उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 22 मिनट 38 सेकंड, जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म के जो पहला गाना है पावर, उसके लिरिक्स है वो अरिवू ने लिखे हुए थे और फ़िल्म के सिंगर, उस गाने के सिंगर भी अरिवू थे। इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदम, जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने। तीसरा गाना सिंधु मल्ली, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे, सिंगर अनंतु कल्याणी ने दोनों ने मिलकर गाया हुआ था। वेत्ताकारन कुत्तम करके जो चौथा गाना था, उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे, गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने। पांचवा गाना पोलादन उल्गा थे, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए, सिंगर सीन रोल्डन थे।
छठा गाना मन्नीले इरु इरमुंडा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है वहीलकम विजया लक्ष्मी ने। इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था, क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में। इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे। लिजो मोलजोस ने सिंगिनी का रोल प्ले किया हुआ है। मणिकंदन ने राज कन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। जोशिका माया ने अल्ली का रोल प्ले किया हुआ है। राजिसा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था। प्रकाश राज ने आईजीपी रुमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे। गुरु सोम सुंदरन ने पीपी चेल्लपांडियन का रोल प्ले किया हुआ है। तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है। सुबर गुड सुब्रमण्य को इस फिल्म में वीरास्वामी का रोल दिया गया था। बाला हसन ने इस फिल्म में किरुप्पा करण का रोल प्ले किया हुआ है। एम चिरासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था। राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था। जया प्रकाश को डीजीपी राधा कृष्णन का रोल दिया गया था। एम एस भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था। इला वरसु को गुणाशेखरन का रोल दिया गया था। कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था। जया राव ने काथिरवेल का रोल प्ले किया हुआ था। सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था। रवि वेंकटरमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर बसियम के रोल में दिखाई देंगे। सीबी थॉमस को एसपी अशोक वर्धन का रोल दिया गया था। राजा रानी पांडेन ने इस फिल्म में राजन का रोल प्ले किया हुआ था। शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था। जीजोई राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजेश का रोल प्ले किया हुआ था। संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें, जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है। जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म में 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे, उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी। तो एक ट्राइबल कपल होता है, इसमें से एक का नाम है राजन्ना, दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली। राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मणिकंदन, चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर रही लीजो मोलजोस। एक गाँव में रोबरी होती है, जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है, और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनकी वाइफ के ऊपर जाता है, जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में लाती है घसीट के और उनको पकड़ लेती है। जहाँ पे ये चीजें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है, क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीजों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है, और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू। उसका रोल प्ले कर है सूर्या। वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल्म स्टोरी को पकड़ा हुआ है। हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इम्पोर्टेंट किरदार नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है, हीरो ड्रिवन फिल्म होती है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का, उसमें वो वैसे काफी डायनेमिक नजर आ रहे थे, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे, वो सभी चीजें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी। जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था, जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से सभी चीजें काफी रियलिस्टिक और रियलिस्टिक नजर आ रही थी। जहाँ पे इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं। एक तो पहला है लिजो मोलजोस, दूसरा है मणिकंदन। तो ये दोनों ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है। लिजो मोलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है, एक प्रेग्नेंट है, और उस प्रेग्नेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है, उसको अपने पति की जो टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है, अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है, और उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी। सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस किरदार प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा। जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में, उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में, आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा, जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं, उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आ रहे थे।
राव रमेश इस फ़िल्म में लोहे के रोल में दिखाई देंगे। उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उनका वो परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म को और मज़बूत बना रहा था। सूर्या के अपोज़िट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है, जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको, तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे। इसके अलावा कोर्ट रूम सीन्स जितने भी क्रिएट हुए, वहाँ पे ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए, उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था। उन दोनों की परफ़ॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी, जिस वजह से ये सभी चीज़ें निखर के आई हुई थी। इसके अलावा फ़िल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है, उन्होंने भी काफ़ी रियलिस्टिक रॉ परफ़ॉर्मेंस दी हुई है। उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म को काफ़ी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है। फ़िल्म का जो मूड है, जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था, उसको ऑडियंस के तहत और बेहतर वे में पहुँचाने में मदद करती है। माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फ़िल्म का जो पहला पार्ट है, पहला हाफ़ है, वो आपने अगर तमिल फ़िल्म विसाय रनई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता-जुलता नज़र आता है, जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है, वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो रॉ और सीरियसनेस है, वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी, जो कमर्शियल फ़िल्में देखते हैं। सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फ़िल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने, तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है। अदरवाइज़ थोड़े बहुत कुछ सीन्स हैं, उनको वो लेंथी लग सकते हैं, जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था, जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी और सवा 2 घंटे आसपास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती, जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फ़िल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती। लेकिन हालाँकि इस फ़िल्म को जितना एप्रिसिएशन मिला है, उससे अंदाज़ा लगता है कि ये फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फ़िल्म को 10 में से 9 लोगों ने पसंद किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो भी काफ़ी मज़बूत नज़र आए हुए थे। जो फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू थी, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी। एंटायर जो कोर्ट रूम सीन क्रिएट किया हुआ था, सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था, वो ह्यूज सेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है, उसको चेन्नई में बनाया गया था। जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है, उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया था, वो काफ़ी नेचुरल और अमेज़िंग नज़र आ रहा था। इस फ़िल्म का जो कैमरा वर्क है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फ़िल्म में दिखाई गई है, जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है, उसका जो एरिया दिखाया हुआ है, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है, फ़िल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, गाने, म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पे सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे, जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और बेहतर वे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर टीजे ज्ञाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है, वो काफ़ी दमदार है। उनकी अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी। उन्होंने जिस तरह से फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, वो फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था। जहाँ पे रियल लाइफ़ स्टोरी को जिस तरह से लॉयर चंद्रू के तहत उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है, जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी। जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मोमेंट देखने को मिलते जो हाइलाइट थे। ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद आपका फ़िल्म के प्रति ज़रा भी इधर-उधर ध्यान नहीं भटकता है, फ़िल्म के प्रति आप बने रहते हो। उसका मेन रीज़न है फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन श्रेय डायरेक्टर के ऊपर जाता है। जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है, जिस तरह से उसके ऊपर नरेशन दिया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफ़ॉर्मेंस की हुई है। कैमरामैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते हैं। एडिटर और म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है। इस फ़िल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है, वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें, जय भीम एक ऐसी फ़िल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी, उनकी जो क्राफ्ट है, उसको एक लेवल अप ले जाती है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और रॉ इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है। जो ग्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है, वो आपको पसंद आएँगे। इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म की जो एक्चुअल कहानी है, उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखोगे, तो आपको ज़रूर ये फ़िल्म पसंद आएगी। जहाँ पे फ़िल्म में इतना ड्रामा इनफ है, जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है। तो ये फ़िल्म ज़रूर आप एन्जॉय कर पाओगे। तो इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म को 2 नवंबर
2021 को ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज किया गया था, जिसके राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे। हालांकि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 5 अगस्त 2021 को 2D एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी, जहाँ पे उन्होंने 4 फ़िल्मों की डील की हुई थी। एक तो थी सूरा राय पोतरू, दूसरी थी जय भीम। 2 फ़िल्म तो यही थी, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी। तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फ़िल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था, जहाँ पे थिएटर रिलीज़ को बाईपास किया हुआ था। उसका मेन रीज़न कोविड-19 भी था, जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट को इस फ़िल्म को ओटीटी के लिए अच्छी खासी प्राइस में बेच दिया था। जहाँ पे ये फ़िल्म दोनों फ़िल्में सूरा राय पोतरू और दूसरी फ़िल्म है जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओटीटी के ऊपर, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी। जय भीम को वैसे ए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, लेकिन अब ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है, तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफ़िकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन टेलीविज़न प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है। जहाँ पे जय भीम फ़िल्म को हुए थे, गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने। 5वां गाना पोलादन उल्गा थे, जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए सिंगर सिन रोल्डन थे। छठा गाना मन्निले इरमुंडा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है वोइलकम विजया लक्ष्मी ने। इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था, क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में। इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे। लिजोमोल जोस ने सिंगिनी का रोल प्ले किया हुआ है। मणिकंदन ने राज कन्नू का रोल प्ले किया हुआ है। जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है। राजिशा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था। प्रकाश राज ने आईजीपी रुमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे। गुरु सोम सुंदरन ने पीपी चिल्ला पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है। तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है। सुबर को गुड सुब्रमण्य को इस फिल्म में वीरासामी का रोल दिया गया था। बाला हसन ने इस फिल्म में किरुप्पा करण का रोल प्ले किया हुआ है। एम चिरासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था। राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था। जया प्रकाश को डीजीपी राधाकृष्णन का रोल दिया गया था। एम एस भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था। इलावरसु को गुणाशेखरन का रोल दिया गया था। कुमारवेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था। जया राव ने काथिरवेल का रोल प्ले किया हुआ था। सुधा शिव कुमार को सुबह लक्ष्मी का रोल दिया गया था। रवि वेंकटरमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर बसियम के रोल में दिखाई देंगे। सीबी थॉमस को एसपीएस शोकवर्धन का रोल दिया गया था। राजा रानी पांड्यन ने इस फिल्म में राजन का रोल प्ले किया हुआ था। शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था। जीजोई राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजेश का रोल प्ले किया हुआ था। संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें, जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म में 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे, उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी। तो एक ट्राइबल कपल होता है, इसमें से एक का नाम है राजन्ना, दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली। राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मणिकंदन, चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर रही है लिजोमोल जोस। एक गाँव में रोबरी होती है, जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है, और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनकी वाइफ के ऊपर जाता है, जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में लाती है घसीट के और उनको पकड़ लेती है। जहाँ पे ये चीजें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है, क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है, तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीजों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है, और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू। उसका रोल प्ले करे सूर्या। वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है, जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल्म स्टोरी को पकड़ा हुआ है। हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इम्पोर्टेंट किरदार नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि
कि जैसे कमर्शियल फ़िल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है, हीरो ड्रिवन फ़िल्म होती है, लेकिन इस फ़िल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का, उसमें वो वैसे काफ़ी डायनेमिक नज़र आ रहे थे, रियलिस्टिक परफ़ॉर्मेंस दे रहे थे। उन्होंने जिस तरह से अपने परफ़ॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी। जहाँ पे उनका परफ़ॉर्मेंस इतना नेचुरल था, जिसकी वजह से वो इस फ़िल्म में कुछ ओवर करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, जिस वजह से सभी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक और रियलिस्टिक नज़र आ रही थी। जहाँ पे इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं, एक तो पहला है लिजो मोल्जोस, दूसरा है मणिकंदन। तो ये दोनों ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। लिजो मोल्जोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है, एक प्रेग्नेंट है, और उस प्रेग्नेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है, उसको अपने पति की जो टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है, अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है, और उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही थी। सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस किरदार प्ले किया हुआ है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में, उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा, जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं, उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे। राव रमेश इस फ़िल्म में लोहे के रोल में दिखाई देंगे, उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था, और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उनका वो परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म को और मज़बूत बना रहा था। सूर्या के अपोज़िट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है, जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको, तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे। इसके अलावा कोर्ट रूम सीन्स जितने भी क्रिएट हुए, वहाँ पे ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए, उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था। उन दोनों की परफ़ॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी, जिस वजह से ये सभी चीज़ें निखर के आई हुई थी। इसके अलावा फ़िल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है, उन्होंने भी काफ़ी रियलिस्टिक रिस्टिक परफ़ॉर्मेंस दी हुई है। उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म को काफ़ी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है। फ़िल्म का जो मूड है, जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था, उसको ऑडियंस के तहत और बेहतर वे में पहुँचाने में मदद करती है। माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फ़िल्म का जो पहला पार्ट है, पहला हाफ़ है, वो आपने अगर तमिल फ़िल्म विषय रनई देखी होगी, तो उससे थोड़ा मिलता-जुलता नज़र आता है, जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है, वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो रॉ और सीरियसनेस है, वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी, जो कमर्शियल फ़िल्में देखते हैं। सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फ़िल्में जिन्होंने देखी हुई है, और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने, तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है। अदरवाइज़ थोड़े बहुत कुछ सीन्स हैं, उनको वो लेंथी लग सकते हैं, जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था, जिस वजह से फ़िल्म थोड़ी और सवा 2 घंटे आसपास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती, जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फ़िल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती। लेकिन हालाँकि इस फ़िल्म को जितना एप्रिसिएशन मिला है, उससे अंदाज़ा लगता है कि ये फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है, और इस फ़िल्म को 10 में से 9 लोगों ने पसंद किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो भी काफ़ी मज़बूत नज़र आए हुए थे। जो फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू थी, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी। एंटायर जो कोर्ट रूम सीन क्रिएट किया हुआ था, सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था, वो ह्यूज सेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है, उसको चेन्नई में बनाया गया था। जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है, उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया था, वो काफ़ी नेचुरल और अमेजिंग नज़र आ रहा था। इस फ़िल्म का जो कैमरा वर्क है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फ़िल्म में दिखाई गई है, जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है, उसका जो एरिया दिखाया हुआ है, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है, फ़िल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, गाने, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, वहाँ पे सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे, जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और बेहतर वे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है।
इस फ़िल्म के डायरेक्टर टी. जगनाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है, उनकी अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी। उन्होंने जिस तरह से फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, वो फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था, जहाँ पे रियल लाइफ़ स्टोरी को जिस तरह से लॉयर चंद्रू के तहत उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है, जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी। जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मोमेंट देखने को मिलते जो हाइलाइट थे। ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद आपका फ़िल्म के प्रति ज़रा भी इधर-उधर ध्यान नहीं भटकता है, फ़िल्म के प्रति आप बने रहते हो। उसका मेन रीज़न फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन श्रेय डायरेक्टर के ऊपर जाता है। जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है, जिस तरह से उसके ऊपर नरेशन दिया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफ़ॉर्मेंस की हुई है, कैमरामैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते, एडिटर और म्यूज़िक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है। इस फ़िल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है, वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें, जय भीम एक ऐसी फ़िल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी, उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और रॉ इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है। जो ग्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएँगे। इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फ़िल्म पसंद आएगी। जहाँ पे फ़िल्म में इतना ड्रामा इनफ है, जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है। तो ये फ़िल्म ज़रूर आप एन्जॉय कर पाओगे। तो इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म को 2 नवंबर 2021 को ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था, जिसके राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे। हालाँकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने 5 अगस्त 2021 को 2D एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी, जहाँ पे उन्होंने 4 फ़िल्मों की डील की हुई थी। एक तो थी सूरा राय पोतरू, दूसरी थी जय भीम, 2 फ़िल्म तो यही थी, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी। तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फ़िल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था, जहाँ पे थिएटर रिलीज़ को बाईपास किया हुआ था। उसका मेन रीज़न कोविड-19 भी था, जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट को इस फ़िल्म को ओटीटी के लिए अच्छी खासी प्राइस में बेच दिया था। जहाँ पे ये फ़िल्म, दोनों फ़िल्में सूरा राय पोतरू और दूसरी फ़िल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओटीटी के ऊपर, जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी। जय भीम को वैसे ए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, लेकिन अब ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है, तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफ़िकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन टेलीविज़न प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है। जहाँ पे जय भीम फ़िल्म को ऑफ़िशियली अनाउंस किया गया था कि ये फ़िल्म आपको 2 नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को की गई थी 2021 को। तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया, वहाँ पे ये फ़िल्म आपको तमिल के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इतनी वर्ज़न में रिलीज़ करके दी हुई थी। और इस फ़िल्म को जितने सभी वर्ज़न में रिलीज़ किया हुआ था, सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म को 9th एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था 23 जनवरी 2022 को। वहाँ पे भी इस फ़िल्म को काफ़ी एप्रिसिएशन मिली हुई थी। उसके बाद में वर्ल्ड कॉम्पिटिशन सेगमेंट में 20th एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को ले जाया गया था 3 से 10 मार्च 2020 तक। वहाँ पे भी ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी। और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकॉग्नाइजेशन मिली और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है, वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। जय भीम फ़िल्म को करीबन आईएमडीबी पे 1,95,000 यानी कि 2 लाख के करीब वोट मिले हुए हैं और आईएमडीबी रेटिंग 8.9 की हासिल हुई 10 में से। तो लगभग सभी ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद आई हुई है, जहाँ पे 2 लाख जितने वोट हुए और 9 के आसपास की रेटिंग है, 8.9 की। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को ये फ़िल्म कितनी ज़्यादा, कितने हद तक पसंद आई थी। जहाँ पे फ़िल्म को सभी वर्ज़न में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने रिलीज़ से पहले खरीद लिए थे, शूटिंग चल रही थी तब। जिसके रीज़न्स के चलते गोलमाइंस ने बाद में इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न को डब करवाया, सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो को ओटीटी प्रीमियर के लिए बेच दिया था। वैसे टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेस करके लिए करके अपने ही पास रखे हुए हैं। तो अब हम बात करें कौन सी ओटीटी कब और कौन से सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी ये फ़िल्म, उसके ऊपर।
तो जिस तरह से मैंने कहा कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फ़िल्म के डायरेक्ट ओटीटी डील साइन की हुई है, तो ये फ़िल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्ज़न में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है, उसके तमिल वर्ज़न के राइट्स है वो कलिंगा टीवी ने खरीदे हुए थे, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था, तो ये फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में कलिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे, लेकिन बाद में गोलमाइस वालों ने अपने ही पास रीसोल्ड करके यानी कि फिर से परचेज़ करके अपने ही पास रखे हुए, तो ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे गोलमाइस के टेलीविज़न के ऊपर देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम ये सभी वर्ज़न में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है, तमिल वर्ज़न का वो कलिंगा टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा। हिंदी वर्ज़न के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइस के ही पास है, तो ये फ़िल्म आपको गोलमाइस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी। बात करें यूट्यूब प्रीमियर की, तो गोलमाइस वाले शायद 99% इस फ़िल्म को यूट्यूब पे प्रीमियर नहीं करवाएँगे, क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो को उन्होंने ओटीटी राइट्स बेच दिए, तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है। ज़रूर फ़िल्म की कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकती है गोलमाइस के चैनल के ऊपर, लेकिन पूरी फ़िल्म को शायद प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा। अब ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी, अदरवाइज़ ये फ़िल्म टेलीविज़न पे गोलमाइस के टेलीविज़न के ऊपर देखने को मिलेगी हिंदी वर्ज़न में, वहीं पे यूट्यूब पे तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ओटीटी पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्ज़न्स में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जय भीम फ़िल्म को ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइस इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी दे दी है। साथ ही में मैंने इस फ़िल्म का रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, इस फ़िल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर डीप में जानकारी दी हुई है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसके ऊपर एनालिसिस की हुई है। फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक रिव्यू दिया हुआ है। स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत की हुई है। इस फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट और फ़िल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।